हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सभी बच्चे आप लोग अच्छे होंगे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फ्लोएम. Phloem in the Greek word, it taken by the phlos word, and phlos word means is the bark, and nature of the phloem is the like the xylem. It contains the tube but perform no mechanical function. कैसी है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है लेकिन कोई भी मैकेनिकल फंक्शन ये परफॉर्म नहीं करती है. एंड फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ द एलिमेंट्स: सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड द फ्लोएम पैरेन्काइमा. एक्सेप्ट फॉर फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स. ठीक. फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू other part of the plant. Except for phloem fiber, phloem cells are the living cells. phloem fiber के अलावा जो फ्लोएम सेल्स हैं वो लिविंग सेल्स होती हैं. अब इसमें फ्लोएम फाइबर सेल्स जो हैं वो कैसी हैं? फ्लोएम फाइबर्स डेड सेल्स हैं. अब हम बात करते हैं सीव ट्यूब की. सबसे पहले आप डायग्राम पर आ जाइए. ये देखो डायग्राम दिख रहा है. यहाँ पर आपके डायग्राम में बना हुआ है सीव प्लेट, है ना. सीव प्लेट देखिए, फिर सीव ट्यूब है, फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा है और कंपेनियन सेल्स हैं. अब यहाँ आपको जो दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, नीचे की साइड में कुछ जाली लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. लेफ्ट साइड में देखिए, यहाँ पर जो जाली लाइक स्ट्रक्चर है वो कैसा है? वो है सीव प्लेट. ये जो सीव प्लेट हैं वो कैसी हैं? जाली लाइक स्ट्रक्चर हैं. जो ऊपर आपको सीव प्लेट दिखाई दे रहा था उसका सेम स्ट्रक्चर यहाँ आपके लेफ्ट साइड में बना हुआ है. छोटे छोटे वैक्यूल्स बने हुए हैं, वो क्या है? वो सीव प्लेट्स हैं. अब जो हमने बात की सीव ट्यूब की, सबसे पहला क्या? सीव ट्यूब. सीव ट्यूब एक ट्यूब्यूलर सेल है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो इलोंगेटेड थिन वॉल्ड सेल का बना हुआ होता है. और प्लेस्ड कहाँ होती है? एंड टू एंड. देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड बाय द न्यूमेरियस पोर्स. छोटे छोटे छेदों से बना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सीव प्लेट. वॉल ऑफ सीव ट्यूब्स आर परफोरेटेड. द न्यूक्लियस ऑफ द ईच सीव सेल डिजनरेट एट द मैच्योरिटी. जैसे मैच्योर होते हैं सीव सेल डिजनरेट होते जाते हैं. ठीक. न्यूक्ली आर absent इन द मैच्योर सीव ट्यूब. जो न्यूक्ली होती है वो मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स में absent होती है. अब आ जाते हैं कंपेनियन सेल पर. कंपेनियन सेल क्या है? इट इज़ कनेक्टेड टू द सीव ट्यूब. कंपेनियन सेल्स यहाँ देखो, कंपेनियन सेल्स किसके साथ कनेक्ट हैं? ये कनेक्टेड हैं सीव ट्यूब के साथ विद द न्यूमेरियस प्लाज्मोडेस्मेटा. किसके साथ? न्यूमेरियस प्लाज्मोडेस्मेटा. फिर है फ्लोएम पैरेन्काइमा. फ्लोएम पैरेन्काइमा दिखाई दे रहा है. दीज आर द थिन वॉल्ड लिविंग सेल ऑफ द पैरेन्काइमा ऑफ फ्लोएम. ये लिविंग सेल हैं पैरेन्काइमा की. ये जो पैरेन्काइमा दिखाई दे रहा है आपको फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये कैसा है? ये लिविंग सेल है. दे हैव 2 फंक्शन. फर्स्ट इज द स्टोरेज एंड द स्लो लैटरल कंडक्शन ऑफ द फूड. स्टोरेज करना और फूड का कंडक्शन करना. फिर आते हैं फ्लोएम फाइबर्स पर. फ्लोएम फाइबर्स को दूसरा और कहा जाता है बास्ट फाइबर्स. दीज आर द थिक वॉल्ड इलोंगेटेड स्पिंडल शेप्ड एंड डेड सेल्स. ये याद रखिएगा कि जो फ्लोएम फाइबर्स हैं वो कैसी सेल्स हैं? डेड सेल्स हैं. विच पासेस नैरो ल्यूमन. जो एक छोटे से पतले ल्यूमन के द्वारा फाइबर रूप में मौजूद रहती हैं. ल्यूमन पतला सा धागा की तरह संरचना होता है इसका. दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द टिश्यू. ये क्या करती है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है. टिश्यूज़ को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है, मजबूती देती है. वास्ट फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द सम प्लांट सच एज. आपको आराम से मिल सकता है ये जो फ्लोएम फाइबर, वास्ट फाइबर आपको दिखाया जा रहा है. कहाँ मिल जाएगा? जूट में मिल जाएगा, हैम्प में, फ्लैक्स में. हाँ, और ये इकोनॉमिकल वैल्यू रखता है. इनसे रस्सी वगैरह बनाई जाती हैं. फंक्शन क्या है इस फ्लोएम का? इस फंक्शन है कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कंडक्ट्स फोटोसिंथेटिकली प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल फ्रॉम द लीव्स टू द स्टोरेज ऑर्गन. प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल को लीव्स से लेकर के अदर ऑर्गन में
पहुंचाने का काम किसका है, फ्लोएम का है। एंड लेटर फ्रॉम स्टोरेज ऑर्गन टू द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट बॉडी, साथ में जो ग्रोइंग रीजन है प्लांट्स का वहाँ पर भी पहुँचाना आपको। यहाँ पे एक चीज़ और है, ऑल्दो द सीव ट्यूब एलिमेंट्स डू नॉट हैव न्यूक्ली बट दे स्टिल रिमेन लिविंग, ये याद रखिएगा, उनके पास भले ही न्यूक्ली नहीं है बट दे आर living. It is so because they are dependent on the companion cell which develop from the same original meristematic cell. किसके द्वारा डेवलप हुई रहती हैं, meristematic cell द्वारा. The two cells together form a functional unit. Companion cells have the extra number of mitochondria and ribosomes. ये आपको याद रखने वाली बात है। बाकी आपको ये एलएस बना लेना है। ये सेक्शन ऑफ फ्लोएम का एलएस है जो आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।